आज बेटा हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स हमारी बॉडी के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ऐसे स्पेशल सेल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें दो किस्म की प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। एक प्रोटीन एक्टिन है, दूसरी प्रोटीन मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाती हैं और इनकी वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जो टिश्यू इनसे बनेगा उसको मसल टिश्यू का नाम दे देंगे। और एक ह्यूमन बॉडी का तकरीबन अबाउट 40% जो होता है वो कंसिस्ट किस पे कर रहा है, वो मसल्स पे कर रहा होता है। मसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल वो हैं जो अर्लीस्ट टू इवॉल्व, सबसे पहले जो एनिमल किंगडम में मसल का एवोल्यूशन हुआ वो स्मूथ मसल्स हैं। इसलिए थ्रू एनिमल किंगडम, पूरी एनिमल किंगडम प्रेजेंट है, चाहे कोई वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, सबकी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल को हम देखते हैं तो ये हमें बड़े नज़र आते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, स्पिंडल शेप होते हैं, हर एक के दरमियान में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये बहुत तेज़ रिस्पॉन्ड नहीं करते, स्लो टू रिस्पॉन्ड, इनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है। इनवॉलेंट्री इनके हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारा कॉन्शियसली वी आर अनएबल टू कंट्रोल देयर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इनमें कोई स्ट्राइगेशन नहीं होती, कोई डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते। और जब हमने इनकी प्रेजेंस के बारे में देखना तो कहते हैं कि ये हमारे विसरा में इंटरनल बॉडी ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही होते हैं, जो कि ब्लड या डाइजेस्टिव ट्रैक के जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में पढ़ा था लास्ट ईयर के, पेरिस्टालसिस चलती है जो कि मूवमेंट काज करती है। तो पेरिस्टालसिस किसकी वजह से होती है, ये स्मूथ मसल की वजह से ही है। दूसरे जो मसल हैं बेटा वो कार्डिक मसल्स हैं। कार्डिक मसल जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में काम भी प्रेजेंट है हमारे हार्ट की वाल में। इनके हमारे हार्ट की जो वाल है वो उसमें बहुत ज़्यादा मसल कौन से होते हैं, वो कार्डिक मसल्स होते हैं। ये भी इनवॉलेंट्री हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात में कहते हैं कि इनके अंदर बाद का स्ट्राइएशंस होती हैं, हम कहते हैं इनको स्ट्राइएटेड बाद का लिख देते हैं, डार्क और लाइट बैंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी ब्रांच होते हैं और इनके हर सेल का अलहदा से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जहाँ पे एक सेल ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, वहाँ पे हल्की सी निशान पड़ जाता है और इस निशान को पार्टीशन को नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इनकी इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है दो सेल्स को अब एक दूसरे से अलहदा कर रही होती है। और ये फैटीग रेजिस्टेंट होते हैं, थकते नहीं हैं, फटीग रेजिस्टेंट हैं, थकते नहीं हैं। थ्रू आउट लाइफ मुसलसल हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता रहता है विद द हेल्प ऑफ कार्डिक मसल्स। तीसरे जो मसल्स हैं बेटा वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं कि दीज आर अटैच्ड, दीज आर कंसर्न्ड विद आवर स्केलेटन। ये हमारी जो बॉडी की बोन्स हैं, जो हमारा स्केलेटन है उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। और जब ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो बोन्स मूव करती हैं, इनकी हमारी बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल हो पाई बिकॉज ऑफ दी स्केलेटल मसल। ये वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बाइसेप्स हैं, मैं इनको यूज़ कर देता हूँ और आर्म को बेंड कर दिया। ट्राइसेप को यूज़ करता हूँ तो आर्म स्ट्रेट हो जाएंगे। हमारी मर्जी की किताबें हैं, कंट्रोल में जब इनको यूज़ करना चाहें। ये जो स्केलेटल मसल होते हैं इनको स्ट्राइएटेड और स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बाकायदा डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। बाकायदा डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम नाम क्या देते हैं बेटा, स्ट्राइएटेड का या स्ट्राइप्ड मसल का नाम दे देते हैं। और जब एक मसल बोन के साथ अटैच होता है तो बोन के साथ जो जोड़ रहा होता है बैंड ऑफ कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स, उस बैंड को नाम क्या देते हैं, टेंडन, जो इन इलास्टिक होता है, इसमें बिल्कुल लचक प्रेजेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब हम एक स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि एक जो मसल है, एक मसल, हर मसल बहुत सारे मसल बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। हर मसल में बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं और हर मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स होते हैं। इनके आगे कैसे, तो ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मैनी मसल बंडल्स एंड ईच मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मैनी मसल फाइबर और मसल सेल्स। और ये मसल फाइबर मसल सेल में बड़े बड़े लार्ज ह्यूज सेल्स होते हैं, तकरीबन 10 से लेके 100 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। इन मसल जो फाइबर्स की मेम्ब्रेन है उसे नाम देते हैं सार्कोडीमा। मेम्ब्रेन और मसल फाइबर नेम्ड एज सार्कोडीमा। और सार्कोडीमा के नीचे बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हर सार्कोडीमा के नीचे बहुत सारे ओवल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसे नाम क्या देंगे, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
आर्म सेल के साइटोप्लाज्म और मसल सेल के सार्कोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है और बहुत सारी रेड प्रोटीन पिगमेंट मायोग्लोबिन होता है, जो कि इवन प्रोटीन को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। जब हम इसकी एक मसल फाइबर या मसल सेल की मैग्नीफिकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मैनी मायोफिब्रिल्स। इसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। हर मायोफिब्रिल का डायमीटर तकरीबन 1 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर होता है, लेकिन ये एंटायर लेंथ ऑफ द मसल सेल, पूरे मसल सेल की लेंथ को लंबा उतना ही होता है जितना मसल सेल है, सिर्फ उसका डायमीटर 1 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर हो गया है। और जब हम एक मायोफिब्रिल को देखते हैं तो पता ही चलता है कि इसकी जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर्स। द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जिनसे मायोफिब्रिल बना होता है उन्हें क्या कहते हैं हम सार्कोमियर। और सार्कोमियर जब टेक्निकली इसको डिफाइन करते हैं कहते हैं कि 2 कंसेक्टिव जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सार्कोमियर। और एक सार्कोमियर के अंदर में 2 किस्म के बैंड नजर आ रहे होते हैं। एक ये थिक बैंड, इसको हम थिक बैंड भी कहते हैं, इसको ए बैंड भी कहते हैं, इसको डार्क बैंड भी कहते हैं। जो ए बैंड है, थिक बैंड है, डार्क बैंड है, ये एन आइसोट्रोपिक होता है और लाइट को पोलराइज कर सकता है, इस वजह से ज़्यादा डार्क नजर आता है। और दूसरा जो होता है ये साइडों में जो नजर आ रहे हैं बेटा, ये कौन से हैं? ये आई बैंड है। और आई बैंड जो होता है, अगर ये थिक बैंड है तो आई बैंड थिन है, ये अगर डार्क है तो आई बैंड क्या है वो लाइट है, ये एनाइसोट्रोपिक है तो वो आइसोट्रोपिक है, वो लाइट को पोलराइज कर सकता है, ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। जो ए बैंड है, ए बैंड को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं एम लाइन। जो दो इसमें ए बैंड को, ये ए बैंड था बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको जिस लाइन में डिवाइड करने क्या नाम दिया है इसको एम लाइन का। और जो ये आई बैंड है, आई बैंड को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम? जी लाइन कहते हैं। और 2 कंसेक्टिव जी लाइन का दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? 1 सार्कोमियर कहलाता है। ए बैंड का जितना ऐसा ओवरलैप नहीं होता उसे हम कहते हैं एज जोन। उसे क्या नाम देते हैं? एज जोन। एज का मतलब होता है हिली ब्राइटर, इनके कंपैरेटिवली ये रोशन हिस्सा है, ऐसे क्या कहते हैं इसको? एज जोन का नाम देते हैं। जब हम एक ये इसका सार्कोमियर को स्टडी करते हैं तो सार्कोमियर के अंदर हम देखा 2 किस्म के बैंड्स हैं, ए बैंड और आई बैंड। ए बैंड कौन सा? डार्क बैंड। जो डार्क बैंड है, डार्क, इसमें जो फिलामेंट है वो कौन सा बेटा? वो मायोसिन है। कौन सा फिलामेंट है वो? मायोसिन, जिसका डायमीटर तकरीबन 16 नैनोमीटर होता है। और ये जो मायोसिन है इसकी 2 चेन्स होती हैं, दोनों चेन्स आपस में लिपटी हुई होती हैं और दोनों चेन्स की जो टेल्स होती हैं टर्मिनेट हो रही थी 2 हेड्स की फॉर्म के अंदर। इनको हम नाम देते हैं ग्लोबुलर हेड्स या इन्हें कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ग्लोबुलर हेड्स या क्रॉस ब्रिजेस क्योंकि इन्होंने एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होके, एक्टिन फाइबर के साथ अटैच होके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, जो बाद में हम पढ़ेंगे। इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं या ग्लोबुलर हेड्स कहते हैं। और ये जो दोनों चेन्स होती हैं इसकी मायोसिन प्रोटीन की, ये टर्मिनेट दोनों तरफ ग्लोबुलर हेड्स या ये क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्म के अंदर हो रही होती है। दूसरा जो थिन फिलामेंट है, इस थिन फिलामेंट को क्या नाम देते हैं बेटा? ये इसमें बेसिकली चीफ प्रोटीन कौन सी? वो एक्टिन होती है। और एक्टिन प्रोटीन का डायमीटर तकरीबन 7 से लेके 8 नैनोमीटर होता है, 7 to 8 नैनोमीटर। इसमें चीफ प्रोटीन जो है वो एक्टिन ही है, लेकिन एक्चुअली ये 3 इसमें प्रोटीन्स होती हैं। नीचे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एक्टिन की, जो मोतियों की लड़ियों की तरह आपस में लिपटी हुई होती हैं, पर्स की तरह आपस में लिपटी हुई, जैसे तस्बीह की 2 लड़ियों को आपस में लिपटे हुए आप उसको कॉइल कर दो ले। और एक बार और दूसरी इसके ऊपर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 2 चेन्स होती है वो ट्रोपोनिन की। इसका मतलब है इसमें 3 प्रोटीन्स होगी। सबसे नीचे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं मोतियों की लड़ियों की तरह लिपटी हुई, उन्हें क्या नाम देते हैं हम? एक्टिन। उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन, उसके ऊपर ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन होता है वो उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है। 3 किस्म की इसमें यानी कि आप ये कह सकते हो ये ऐसी प्रोटीन है 3 चीज़ों के साथ जाके मिल रही होती हैं। उनमें से एक ट्रोपोनिन जो है वो मिलती है एक्टिन के साथ, दूसरी ट्रोपोनिन जो है वो ज्वाइन हो जाती है, अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरी ट्रोपोनिन होती है वो कैल्शियम के आयंस के साथ। और ये बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कैल्शियम के आयन जो हैं ये बड़ा मेजर रोल करते हैं प्ले इन दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी मसल्स। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।